वकील साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा। जुबैर साहब, जिन खतूत पर आप फाइट करना चाहते हैं उनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपका केस बहुत कमजोर है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि साझे की हंडिया उसी वक्त चौराहे पे फूटती है जब साझेदारों में झगड़ा हो जाए। अब तो ये हंडिया फोड़ने वाली बात है। वकील साहब, मुझे इससे गरज नहीं कि ये हंडिया चौराहे पर फूटती है या मैदान में फूटती है, लेकिन मुझे है सर। सर, आपने बहुत इज्जत के दिन गुजारे हैं, बहुत तवील साथ रहा है आपका और मेरा। सर, मैं आपके बिजनेस के इन्स एंड आउट को अच्छी तरह जानता हूँ। इस झगड़े से आपको कुछ हासिल ना होगा, ना पड़े। क्यों ना पढ़ूं? कोई खास रीजन है इसका? सर, रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। सर, आप अपने हाथ कटवा चुके हैं। अब लिटिगेशन में आपको नुकसान ही नुकसान है। आपके पास लाइबिलिटीज के सिवा और कुछ भी नहीं। गुलजार साहब, इस आरशा ने धोखे से मुझसे पावर ऑफ अटॉर्नीज ली है, धोखे से लाइबिलिटीज मेरे नाम ट्रांसफर करा दी, धोखे से एसेट्स अपने नाम कराए हैं, धोखे से उसने मेरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है, धोखे से उसने जो कुछ भी किया निहायत कानूनी तरीके से और खुद को बचा के किया। लिहाजा कानून नीयत को नहीं, कागजात और शवाहिद को देखता है जुबैर साहब। तो आप ये कहना चाहते हैं कि? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरशा अब भी आपका बिजनेस पार्टनर है। अगर कुछ लेना है तो कोर्ट के बजाय आरशा से ले। सर, ये मेरी लीगली नहीं फ्रेंडली एडवाइस है। आप ना बिगाड़े ताल्लुकात को। ठीक है वकील साहब, ठीक है, देख लूंगा मैं आरशा को भी। थैंक यू। मम्मी, ये मेरी फ्रेंड्स है, रूबी, टाबी और सुफिया। आप तो शायद नजमा की बेटी है ना? जी आंटी। कैसी है नजमा? ठीक है आंटी, बस जरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, टेंशन ज्यादा लेती है ना। अरे भाई, टेंशन तो लाइफ के साथ। आप लोग कैसे हैं? ठीक है आंटी। मम्मी, हम उसी डेफिनेम स्कूल के मिशन पर निकल रहे हैं आज से। अच्छा, मेरी बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ। मम्मी, दुआ और दवा दोनों। हाँ, वही क्यों नहीं। कहते हैं कि नेकी को घर से शुरू होना चाहिए। और ये देखो, मैंने तुम लोगों के लिए डोनेशन का चेक लिख के रखा हूँ। ये है तुम्हारी ओपनिंग। थैंक यू वेरी मच आंटी। लेकिन ये ओपनिंग नहीं बल्कि क्लोजिंग है। हम पहले ही बहुत फंड रेज कर चुके हैं। अच्छा जी। शहला, बताया नहीं था मम्मी को? मैं सरप्राइज देना चाहती थी। गॉड ब्लेस, कीप इट। अच्छा बेटे, मैं जा रही हूँ ना, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। आप लोग बैठे। खुदा आप जल्दी से चाय निकाल किसी बनाना। ये देखा, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां तो किस तरह गोश्त खा रहे थे ये लोग। और क्या, हजारों रुपए की टिक्की और कुल्फियां खा जाते हैं और किसी नेक काम के लिए एक टिकट खरीदते हुए जान जाती है इन लोगों की। देखो दीदी, फाड़ फाड़ कर किस तरह देख रहे हैं। और क्या? अरे नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते। कोई खरीदता है और कोई नहीं खरीदता। हमने बेच भी तो है टिकट। we're not doing bad। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है। और जैसे कि मैडम ने कहा था कि ये फील्ड वर्क है, और फील्ड वर्क में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अच्छे हैं और ऐसे भी जो ज्यादा अच्छे नहीं हैं। कम ऑन, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी जनाब, हम एक चैरिटी शो के कैंपेन के सिलसिले में निकले हुए हैं। तशरीफ रखिए। हमने आपसे कोई कार खरीदनी या बेचनी नहीं है, क्योंकि ये बात हम आपको पहले ही बता दें। वो तो आपकी सहेली पहले ही बता चुकी है कि आप लोग किसी सोशल वर्क की मुहिम पर हैं। मुहिम ये है जनाब कि हम गूंगे और बहरे बच्चों की इमदाद के लिए एक चैरिटी शो कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमें साहब लोगों की ताउन की जरूरत है। मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि आप कुछ टिकटें खरीदें, बस इतना ही दामन चाहिए। हाँ, ये एक नेक काम है और ऐसा नेक काम वही लोग करते हैं जो दर्दमंद दिल रखते हो। और मैं आप लोगों के इस जज्बे की कदर करता हूँ कि इस मनी मेकिंग सोसाइटी में भी एक नॉन प्रॉफिट कैंपेन में मसरूफ है आप लोग। आपके अच्छे अल्फाज का शुक्रिया। टिकट्स कितने दें आपको? जितने मुनासिब समझे दे दें, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है। फरमाइए। जब आप लोग इतनी बड़ी नेकी और इतनी बड़ी कैंपेन गूंगे और बहरे बच्चों के लिए कर रहे हैं
तो उन बच्चों के बारे में भी जरूर सोचें जो गूंगे और बहरे तो नहीं, सेहतमंद हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। मसलन वो बच्चे जो कूड़े के ड्रमों से खाना चुनकर और भीख मांगकर खाते हैं। इन बच्चों का हमारी सोसाइटी में कोई मुस्तकबिल नहीं। वो जिस कंडीशन में है उसी में रहेंगे और इन्हीं हालात में खत्म हो जाएंगे। नो चेंज। इट्स अ वेरी जेन्युइन इशू एंड जेन्युइन कॉज। हम लोग इस पर जरूर काम करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू। फिलहाल आप मुझे 10 टिकटें दे दें। जी सिर्फ 10 टिकटें? इतनी सारी बातें की आपने और सिर्फ 10 टिकटें? चले 11 दे दे। थैंक यू। देखिए जुबैर साहब, मैं अब भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अब भी से क्या मतलब है तुम्हारा? अब भी से मेरा मतलब है अब भी। अर्शद, यू आर ए चीटर। अपनी जबान को लगाम दीजिए, वरना वरना बहुत कुछ हो सकता है। अभी कुछ होने को बाकी रह गया। जो कुछ तुमने किया है वो कम है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और अगर कुछ किया है तो सिर्फ आपका फेवर किया है। फेवर किया है? इसे तुम फेवर कहते हो? मुझे तबाह करके मेरे बिजनेस पर कब्जा जमा कर बैठे हो और कहते हो फेवर किया है। हाँ, फेवर किया है। बिजनेस को आपने खुद तबाह किया है। आपके झूठे उसूलों ने, आपकी हट धर्मी ने किया है। लोगों की ताकत का अंदाजा लगाए बगैर उनसे टक्कर लेकर आपने खुद को तबाह किया है। समझ रहा हूँ तुम्हारा इशारा में। मैं भी देखूंगा कि फजल जा की गेंद पर तुम कब तक खेलते हो। मुश्किल तो यही है कि आप में अभी तक लचक पैदा नहीं हुई। आपको याद है कि जब आपको और फजल जा को आमने सामने बिठाने का बंदोबस्त किया था तो एक मामूली सी बात थी, लेकिन आप नहीं माने। आप इतने बड़े लोगों बड़ा आदमी होगा वो तुम्हारे लिए, जिसके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, जिसके उगले हुए निवाले तुम खा रहे हो। मैं कह रहा हूँ अपनी जबान को लगाम दीजिए जुबैर साहब। ऐसा ना हो कि जिस दफ्तर की एक एक इंच पर आपकी इस्मत का नाम लिखा है वहां आपकी बेइज्जती हो जाए। अभी दफ्तर वालों को कुछ पता नहीं है कि अंदर ही अंदर क्या हो गया है। अगर आपने जरा सी भी ऊंची आवाज निकाली तो मेरी आवाज आपसे ऊंची है। आरशा, मैं तुम्हें अदालत तक खींचूंगा। मैं जानता हूँ आप वकील के पास गए और उसने एक नेक मशवरा दिया था। जाइए, किसी बड़े वकील के पास जाइए और चले जाइए लिटिगेशन में। लिटिगेशन में भी जाऊंगा। तुम्हारी आरज़ू भी पूरी करूंगा मैं। मेरी नहीं, आपकी अपनी आरज़ू है। अभी तो आपका डिक्लाइन शुरू हुआ है। चले जाइए लिटिगेशन। हाँ, और याद रखिए कि अगर अदालत से मैं आपको बैंकरप्ट करके न निकालूं तो आशा नाम नहीं है मेरा। अदालत में आपकी एक एक चीज उल्टी हो जाएगी। हाँ, मैं आपकी फेवर कर रहा हूं और आप सर पे चढ़े जा रहे हैं। आपको तो थैंकफुल होना चाहिए। अगर मैंने आपकी इज्जत न बचाई होती तो आप फुटपाथ पर होते, आपने कर्जे अदा न किए होते, आपकी लायबिलिटीज अपने जिम्मे न ली होती तो इस वक्त तक अदालत से कुर्की आ चुकी होती। आपके तमाम असासे, आपकी तमाम प्रॉपर्टी रहन है, और जो रहन नहीं है वो मैंने छुड़ाई है। अच्छा, हेलो सलमा। हेलो। सॉरी, आज फिर देर हो गई। कैसा है फहद? क्या हो गया था उसे? बड़ा तेज बुखार आ गया था। अब कैसा है? पहले से बेहतर है। डॉक्टर नसीम आए थे, इंजेक्शन लगा गए। अच्छा, तुम भी अब आराम कर लो, बहुत थकी हुई लग रही हो।
हेलो डैडी। फहद, ये तुम हो? डैडी फहद, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? आई एम ओके डैडी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। आई एम सॉरी डैडी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? अबाउट एवरीथिंग डैडी, एवरीथिंग विच आई हैव डन रॉन्ग। मैं रियलाइज करता हूँ कि आप बीमार हैं। आपके साथ लोगों ने बहुत ज्यादतियां की। मैंने भी आपको बहुत तंग किया डैडी। हालांकि मैं आपका जवान बेटा हूँ, मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, बैकबोन, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। मैंने आपके दुखों में इजाफा किया है डैड। फहद। हाँ डैडी, मुझे इस हकीकत का बहुत देर से अंदाजा हुआ। डैड, अब मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। अब आपकी जगह मैं काम करूंगा डैड। फहद, मेरा बेटा, मेरे गले लग जा। फहद, फहद, मेरे बेटे, फहद, फहद। जुबैर, क्या बात है, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वो फहद। हाँ ठीक है, डोंट वरी, रिलैक्स, चलो लेट जाओ, शाबाश। फहद जी। बैठो मेरे साथ। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए डैडी? क्यों, यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये समंदर, ये लहरें, ये खुली फजा, ये हवा। कम टू द पॉइंट डैडी। फहद, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो फासला पैदा हो गया, ये कोई अनोखी बात नहीं। बाप और बेटे के दरमियान हमेशा से जनरेशन गैप था, है और रहेगा। अनोखी बात क्या है डैडी, वो बताएं। अनोखी और अफसोसनाक बात यह है फहद कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया है। क्या ये बात बताने के लिए आप मुझे यहाँ समंदर के किनारे लेके आए हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ तन्हाई है, सुकून है, और यहाँ तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बात होगी वो हम दोनों के दरमियान रहेगी। यहाँ सुकून नहीं है डैडी, यहाँ लहरों का शोर है, बेहंगम शोर। ये लहरें और से देखो फहद, ये भी किनारे पर आकर रुक जाती, खामोश हो जाती है। इस फलसफे के अलावा आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ फहद कि तुम्हारे और मेरे दरमियान ये फासला खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो फहद। ये ख्याल आपको अचानक कैसे आया? आपने पहले तो कभी नहीं सोचा कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप? फहद। हाँ डैडी, आपने हमेशा मुझसे सुतेले बाप से भी बदतर सलूक किया। ऐसी बात नहीं है फहद। ऐसी ही बात है डैडी, आपकी तरफ से मुझे कभी बाप की मोहब्बत नहीं मिली। मेरी गलतियों पर आपने मुझे टोका नहीं, नफरत की है मुझसे, मुझे डांटा भी नहीं, मुंह मोड़ा है मुझसे। क्या क्या ये बात सुनने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? जिसलिए भी लाए हैं सुनने डैडी, ताकि कम्युनिकेशन तो हो कि आपने मेरे साथ क्या किया। आपने हमेशा मेरे साथ लान तान और टोकरम से बात की। शैला को आपने 7 समंदर पार से इसलिए भेज दिया कि वो मेरे साए से भी दूर रहे। अब आप मुझे समंदर के किनारे लाकर क्या समझाना चाहते हैं? क्या ये लहरें मुझे अच्छी लगेंगी? नो डैडी नो, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर। लेट्स गो बैक। इस समंदर के किनारे तो मेरा दम घुट जाएगा। हमारी आंखों में खत रहे हैं, अजीब दिन थे मोहब्बतों के, रफ़ाक़तों के। हर एक आहट, हर एक लम्हा पलट रहे हैं, कहीं पे साया है मुंतज़िर एक रास्ते
کہیں پہ ہے دھوپ فاصلوں کی، میں ان دنوں کی رفاقتوں کو کسی بھی لمحے نہ کھونے دوں گا، مہکنے دوں گا کھلی ہواؤں میں زخم بن کر، کہ زخموں میں بھی تو زندگی ہے، کہ خاموشی میں بھی نغمگی ہے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ ہاں وعلیکم السلام۔ خان صاحب آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ پوچھ یہاں پہلے جو لوگ تھے، ادھر پہلے ہمارا بھائی تھا، ابھی وہ ملک گیا ہے، ہم اس کی جگہ پہ ادھر آئے ہیں۔ خان صاحب میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو یہ پلازا بننے سے پہلے یہاں کوٹھی میں لوگ رہتے تھے۔ کیا بننے سے پہلے؟ یہ بلڈنگ بننے سے پہلے۔ ہاں تو ایسا بولو نا، بلڈنگ بننے سے پہلے۔ ہاں بلڈنگ بننے سے پہلے جو کوٹھی میں لوگ رہتے تھے، کسی طرح ان کا پتہ چل سکتا ہے؟ او یار تم کون سا زمانے کی بات کرتے ہیں؟ ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا مالے پہ کون سا فیملی رہتا ہے، کیا خبر بھائی؟ ادھر صبح آدمی لوگ جاتے ہیں، شام کو خبر نہیں ملتے ہے۔ ہم سے تو تم لپٹ کا بات پوچھو۔ ٹھیک ہے خان صاحب، مہربانی۔ مہربانی۔ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میری سمجھ میں کچھ ابھی سمجھ میں آتا بیٹا؟ کاش کوئی روشو کا دوسرا شو روم پہ نہیں ہے؟ وہ لڑکا بتا رہا ہے کہ کافی دیر سے نکلا ہوا ہے، گھر کھانا کھانے کے لیے گیا کیا؟ ابے نہیں آیا، جبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ یہ بندہ گاڑی لے کے جب سڑک پہ نکلتا ہے نا، بڑے عجیب عجیب۔ وہ آ گیا استاد جی، فرمائیے۔ گاڑی ٹھیک کروانی ہے، کیا نقص ہے؟ استاد خیریت؟ بے خیریت کے لگتے ہیں۔ تو بتا کہاں تھا اتنی دیر سے؟ استاد ذرا لمبی ڈرائیو پہ چلا گیا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ڈرائیو۔ وہ استاد گاڑی کی ٹرائی کر رہا تھا، وہ نکالنی ہے نا تو۔ ریشو تو جھوٹ کے خلاف ہے، نہیں بول سکتا ہے جھوٹ، مت بول جھوٹ۔ خیر میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی چکر میں ہی نکلا ہوگا اور کسی چکر میں ہی واپس آیا، روٹی کھانے گھر پر بھی نہیں آیا۔ استاد وہ باہر ہی کھا لیا تھا کچھ۔ اچھا تو یہ جس چہرے پہ 12 بج رہے ہیں نا، یہ جا کے ذرا اپنی استانی کو دکھا کے آ جا اور کہہ دینا اس سے کہ میں نے کھانا باہر کھایا۔ فکر کر رہی ہے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے استاد۔ چھوٹو چھوٹو جی استاد۔ ذرا آیا استاد جی۔ گاڑی کی چابی کا جی اندر ہے، دیکھا ابھی لائیں۔ تو کی دانت نکال رہا ہے، کام کر۔ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھ رہا ہوں اس پہ نیچر کتنی خوبصورت ہے۔ تم نے اس پینٹنگ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں سلمہ، پہلے میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ یہ پینٹنگ تو کیا، مجھے تو اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ کھلے آسمان کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ آسمان، زمین، درخت، باغ، بغیچے، تم، شیلا، فہد، کچھ بھی تو نہیں دیکھا میں نے۔ میں اپنے بزنس میں اتنا مگن رہا ہوں
आपके बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी मैंने। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मैंने अपनी सारी जिंदगी बिजनेस की नजर कर दी और ये भूल गया कि बिजनेस जिंदगी के लिए है, जिंदगी बिजनेस के लिए नहीं। अपनी कारोबारी मसरूफियत में मैंने घर की हर चीज को निगलेक्ट किया है। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो सुबह? हाँ सलमा, हाँ, मैं तुम्हें भी वो मोहब्बत नहीं दे सका जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, और शायद शैला को भी मैंने तालीम के बहाने बाहर इसलिए भेज दिया कि यहाँ मैं उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता था। ये भी मेरा एक तरह का एस्केप ही था। खुदा की कसम, ऐसा मत सोचो। और फहद को क्या हो गया है, वो क्या बन गया है सलमा? मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। अपने आप को यूं ब्लेम ना करो सुबह। वो ठीक कहता है सलमा, वो ठीक कहता है। मैंने उसे निगलेक्ट किया, उसे वो प्यार नहीं दे सका जो उसका हक था, उसका हिस्सा था। वो बर्बाद हो गया सलमा, मेरी वजह से। प्लीज सुबह, अपने आप को ब्लेम ना करो, जो गिल्ट फील ना करो। तुमने अपनी फैमिली को वो कुछ दिया है जो बहुत कम लोगों ने दिया होगा। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं नीचे ही नीचे क्यों गिरता जा रहा हूँ? ये डिक्लाइन क्यों? ये सवाल क्यों? नहीं सुबह, ऐसी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जिंदगी हमेशा एक सी तो नहीं रहती ना, उसमें उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हिम्मत से काम लो, ये क्राइसिस भी गुजर जाएगा और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अच्छे और बुरे दिनों के साथ। हिम्मत, मेरी खातिर नहीं तो अपने बच्चों की खातिर। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। रबिश रबिश रबिश, सब बकवास सही है, मैं कोई उसे सुनने को तैयार नहीं हूँ। हर फील्ड में स्लम्प आ रहा है। ये कौन सा गैंग है? कौन सा गैंग लीडर है जो हमारे गैम्बलिंग डेंस को खा रहा है, हमारे ड्रग्स को खत्म कर रहा है? अब सट्टे पर आम पड़ा है, ये आमदनी रह गई इस सट्टे की। कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हो चांद? जब ये कैंसर हम सबको चाट जाएगा, जब ये माफिया हम सबको खत्म कर देगा, उस वक्त आंखें खोलोगे। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ जाके ऑपरेशन करो, मार दो उन सबको। सर, सैफ कैटर पे गोली चल गई, 2 बंदे मर गए और रेमो का अड्डा भी ब्लास्ट हो गया। क्या? आओ मेरे साथ। मम्मी, आप मेरा खर्चा बंद कर रही हैं। जो चाहे समझ लो। इन दैट केस व्हाट यू वांट मी टू डू? डू व्हाट यू वांट। सोच ले मम्मी। सोच लिया है, बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। ठीक है, फिर मुझे ये ना कहना कि ये क्यों किया और वो क्यों किया। धमकी दे रहे हो मुझे? बोलो, क्या करना चाहते हो? टाका डालना चाहते हो? जाओ जाकर डालो टाका। मगर इस मर्तबा मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आकर तुम्हें छुड़ाऊंगी। ओके मम्मी, ओके, यू आस्क फॉर इट। गेट लॉस्ट। भाई उनसे कहना ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, इसे कबूल करें और मैं इंशाल्लाह खुद हाजिर होके मुबारकबाद दूंगा। ठीक, अब मैं बाद में फोन करूँ। ओके, बाय। हेलो फाद, कैसे आए? खैरियत? Where is Daddy? डैडी इधर ही ऑफिस में होंगे। क्या बात, कुछ परेशान दिखाई दे रहे? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। श्योर श्योर, हाउ मच? Only 5,000. ओके, बैठ। Thank you. मिस निगत, जरा अंदर आइए। जी सर। मिस निगत, इन
मेरे अकाउंटेंट के पास ले जाओ, 5,000 रुपये दिलवा दो। राइट सर, आइए आप मेरे साथ। जाओ बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। और जब कभी पैसों की जरूरत हो आ जाया करो, नो प्रॉब्लम। दैट्स गुड। एंड दैट्स गुड टू। मम्मी, ये फहद कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है? पता नहीं बेटा, कहाँ है वो? सो रहे हैं। अभी तक ऐसे ही सोया करता है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? इसी ओके? ही इज ओके, लेकिन वो कई दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है। जब दिन के 2 बजे सो के उठेगा तो कॉलेज कैसे जाएगा? जाहिर है, जब सारी रात आवारागर्द लड़कों के साथ घूमेगा तो उनके लिए क्या दिन और क्या रात। जब देर से सोएगा तो कॉलेज कैसे जाएगा? जल्दी कैसे उठेगा? मैं तो खुद तंग आ चुकी। This is too much, Daddy. फहद, फहद, उठ जा फहद, फहद, फहद मैं कहती हूँ उठ जा। दिन चढ़ गया है, तुम्हारे साथ के लड़के 2 पीरियड अटेंड कर चुके होंगे। फहद, फहद आज भी तुम ही उठा कर होंगी। फहद, फहद। Oh my God! फहद, फहद, छोड़ो मुझे। तुम्हारी ये हालत मुझे। मैं कहता हूँ 2 मिनट। नहीं दूंगी, ये मैं नहीं शूट कर दूंगी। दूंगा। तुम शूट कर दो बेशक, लेकिन ये नहीं दूंगी मैं। हेलो। नहीं दूंगी। सब क्या हो रहा है? Daddy, look at this. Look at this. Daddy, ये एडिक्ट हो गया है Daddy. आज तुम क्या बन गए हो? क्या हो गया? Stop it, Daddy. It's enough. मौत बरहक है, हम सबको मरना है। आज जुबैर साहब, कल हमारी बारी है। लेकिन जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी और शानदार जिंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारी रहमत में जगह दे और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। फात बेटा, बेटा ये दुनिया का दस्तूर है, एक जाता है तो दूसरा उसकी जगह लेता है। अब तुम हेड ऑफ द फैमिली हो, जुबैर साहब की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे बेटा। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर कहिएगा। मैं आज भी जुबैर फैमिली का खैर खा हूं, तकल्लुफ ना कीजिएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हाय मैनेजर साहब, आप तो जानते हैं जुबैर साहब ने इस दफ्तर को शुरू करके बिजनेस की एक नई इमारत का संग बुनियाद रखा था। जी बेगम साहिबा, मुझे सब कुछ मालूम है। मैं आज से नहीं बरसा बरस से उनके साथ हूँ। मैंने उनका नमक खाया है,
नहीं, ये बात ना कहे मैनेजर साहब। कोई किसी का नमक नहीं खाता है। नमक खाना और वफादारी करना फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने किसी के पास काम करके कुछ लिया है तो वो उसने अपनी मेहनत का मुआवजा लिया है, नमक नहीं खाया है। असल चीज होती है एतमाद। डैडी अगर अपनी पहले ऑफिस से आपको यहाँ लाए हैं तो उन्होंने आप पर एतमाद किया है। वो हमेशा मुझ पर एतमाद करते थे बीबी। उनके एतमाद को लोगों ने किस तरह ठेस पहुंचाई, ये सब सामने की बात है। सब ठीक हो जाएगा मैनेजर साहब, मैं सब कुछ देख रही हूँ। बस जरा कानूनी तकाजे पूरे हो जाए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि आप लोगों को इत्मीनान हो जाए। आप यहाँ बैठे हैं छोटी बीबी। नहीं मैनेजर साहब, नहीं। हम कोशिश करेंगे कि डैडी की असल सीट पर बैठे, जो उनकी थी और उनकी है। इस ऑफिस को आप संभाले रखें। और हाँ, इस वक्त आप ये बताएं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बस ये अभी तो स्टार्ट ही किया था बिजनेस। एक कंसाइनमेंट गई हुई है, पेमेंट आ गई तो जरा साउंड हो जाएंगी। दफ्तर के अखराजात और स्टाफ की सैलरीज निकल आएंगी। स्टाफ बेचारा बड़ा कोऑपरेट कर रहा है, किसी ने अभी तक सैलरी नहीं मांगी। नहीं मैनेजर साहब, स्टाफ की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। ले लीजिए। बॉन्ड्स? तो क्या हुआ, बॉन्ड्स भी तो करेंसी ही है। और फिर ये बॉन्ड्स वगैरह इसीलिए तो खरीदे जाते हैं कि आड़े वक्तों में काम है। लेकिन मैडम, इस सिलसिले में मैं किसी किस्म का कोई उज़्र कबूल नहीं करूंगी। स्टाफ की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। आप इस ऑफिस को संभाले रखें, फाइनेंस का बंदोबस्त हम करेंगे। मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, कुछ गोल्ड है और कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। और फिर जुबैर साहब का सक्सेशन सर्टिफिकेट भी आने वाला है। बैंक की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। उस्ताद, हुर्रे! तुम्हें क्या हुआ, खैरियत? उस्ताद, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। खैरियत तो है, बड़ा खुश है। मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। और ये मिठाई। बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया। हाँ, ये हो गया। ये पास मिठाई सबको। अरे बाकी जी मुंह खोले। लेकिन एक मिनट, ये इम्तिहान किसने पास किया? मैंने उस्ताद जी। अबे तो खुद खिला लड्डू उस्तानी को। बेटा बीए हो गया। ये ले उस्ताद जी। और लड्डू? और ले उस्तानी जी, जितने जी चाहे खाएं। ये लड्डू नहीं बावले। ओए, तेरी शादी के लड्डू की बात कर रही है ससुरे? वो लड्डू अभी नहीं बने उस्तानी जी। अरे कब बनेंगे वो लड्डू? पता नहीं, वो लड्डू बनाने वाली दुकानें शायद अभी नहीं बनी। अब दुकानें तो बहुत बनी बाबू, लेकिन बाकी जी इसने वो इम्तिहान ही पास नहीं किया। और वो इम्तिहान होता है इश्क का इम्तिहान, जो बंदा कभी पास ही नहीं कर सकता। ऑल फॉर मत बोलो जमीन। ठीक कह रहा हूँ बाकी जी, जब इसकी उम्र में था ना तो तुम्हारे इश्क के इम्तिहान में बैठा था। कसम से अब तक पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा किए जा रहा हूँ, इम्तिहान पास नहीं किया। एक तो मुश्किल ये कि जब कोई काम की बात शुरू करती तुम अपना इम्तिहान का पर्चा बीच में ले आते। बाकी जी, लेकिन मैंने तो इम्तिहान के दौरान ही शादी कर ली थी। और ये तो उस्ताद जी, मैं काजी साहब की तरफ जा रहा हूँ, वो इंतजार में होंगे। हाँ भाई, उनकी भी बड़ी मेहनत है। मेहनत ही सब उनकी है उस्ताद। खुदा हाफिज। खुदा। अल्लाह हाफिज। बाकी जी, शादी के नाम पे तो ये मौजू ही बदल देता है। जब तक वो लड़की इसके दिमाग से नहीं निकलेगी, ये लाइन पे नहीं आएगा। अब ये लाइन पे आए या ना आए, अपने हाथों से एक लड्डू खिला दो।
आप लोग रुके आइए। अलीजा, एसएसपी साहब आपसे मिलना चाहते। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठिए। थैंक यू सर। सर, वारदातें बहुत हो रही हैं शहर में और दो फरीकैन के दरमियान तसादुम शदीद हो गया है। सड़कों पर? जी नहीं, कत्ल तो अभी डांस में हो रहा है, लेकिन सर खतरा है कि बात आगे भी बढ़ सकती है और ऐसी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। सर, इनको रोकने की जरूरत है। हाँ तो रोक लो उनको। रोका है सर, बल्कि कुछ लोगों को पकड़ा भी है। पकड़ लिया है तो सजा दो उनको, हिसाब लो उनसे। मुझसे क्या चाहते हो? जी सर, बात दरअसल ये है कि कुछ लोग आपका नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि वो आपके आदमी हैं। जी सर, इसलिए आपसे मिलना जरूरी समझा। एसएसपी, चार्ज लगा रहे हो क्या मुझ पर? जी नहीं सर, मैं चार्ज नहीं लगा रहा, बल्कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने आपका नाम लिया है। मैं तो सिर्फ दरियाफ्त करने आया हूं ताकि कानूनी तकाजे पूरे हो सके। आइंदा इस किस्म की बात दरियाफ्त करने के लिए आने से पहले अपनी तसल्ली कर लेना, फिर आना मेरे पास। कहीं ऐसा ना हो कि ये इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे गले पड़ जाए। राइट सर, आइंदा अगर ऐसी कोई बात हुई तो सबसे पहले मैं अपनी तसल्ली करूंगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अलीजा। दिलशेर पैलेस में लाओ सर।